नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस नाइमैक्स फ्यूचर की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये नाइमैक्स नेचुरल गैस का फ्यूचर है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उनको देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है और उनको देखते हुए हमें आगे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा मार्केट में वेट करना चाहिए किसी भी एंट्री को लेने से पहले। देखिए दोस्तों, नेचुरल गैस में पिछले कई दिनों से एक मोमेंटम ऐसा बना हुआ है, पिछले कई दिनों से मतलब पिछला पूरा महीना भी ऐसा ही निकला है कि उसमें रिवर्सल का कोई पॉइंट हमें नज़र नहीं आया, कोई ब्रेकडाउन लेवल टच नहीं किया मार्केट ने और उसके ऊपर ही सस्टेन किए रहा। पर बीच में कुछ ऐसे सेशंस ज़रूर देखने को मिले थे हमें कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, नीचे आने की कोशिश हुई है, पर बार बार हर जगह उसे सपोर्ट मिला विदाउट टचिंग दी ब्रेकडाउन लेवल। उसने एक टर्न लिया और मार्केट अभी आज की अगर हम बात करें, मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, मार्केट अपने रीसेंट हाई पर है, एक रीसेंट नया हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, करंट प्राइस है 3.389। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम एक बार बात करें किस तरीके का व्यू रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक फ्लैट ट्रेडिंग चल रही थी मार्केट में, थोड़ी सी करेक्शन आई, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, एक जिगजैग ट्रेडिंग थी। जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट में एक ज़बरदस्त उछाल आया और जो इसने ओवर एक्सटेंड किया बिल्कुल एंड तक, मार्केट एंड होते होते एक तेज़ी की तरफ बना रहा था। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट का करते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसने यहाँ पर अपना एंड किया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एक काफ़ी तेज़ चल रहा था क्योंकि उसमें कुछ एक डिफरेंस था। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम आ गए और उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में करेक्शन देखी गई और करेक्शन के बाद मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनती हुई देखी गई और अभी अगर हम बात करें तो ये अपने एक नए हाई पे है, मार्केट में लगातार नए पे नया हाई बन रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक धीरे धीरे मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव वे में ट्रेड कर रहा था। आप अगर ये पूरा का पूरा ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बनी हुई है। कोई भी कहीं पर कुछ करेक्शन का फेज़ हमें नज़र नहीं आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में। नए कॉन्ट्रैक्ट में भी एक यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट होने की इसने कोशिश करी थी, पर रिकवरी काफ़ी अच्छी आई और वापस ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि देखिए, नेचुरल गैस को वॉलेटाइल ज़रूर समझा जाता है, रिस्की ज़रूर समझा जाता है, पर अगर आप ध्यान से ट्रेड करें तो आप कमा भी तभी सकते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। अगर मार्केट एक ठहरा हुआ मार्केट होगा तो उसमें आपके लिए कमाने के जो ऑप्शंस हैं वो नहीं निकाल पाएंगे आप। तो वॉलेटाइल होना मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं, वहाँ हम समझते हैं किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। एक सेलिंग थी जो कंटिन्यू थी, स्ट्रेंथ बनी, ये मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूँ और ये इस टाइम ये जो मैंने वाइट लाइन ड्रॉ की है ये लास्ट टू लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये रिकवरी के बाद यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इसने स्टार्ट किया, इसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और ये इस तरीके से ऊपर आता गया, इसने भी काफ़ी एक अच्छी रिकवरी दिखाई। अब ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं अभी आगे का व्यू कैसा बनता है। पर फिलहाल जो भी ट्रेंड हम पीछे से अभी तक देख रहे हैं उसमें रिवर्सल का जो लेवल था वो सिर्फ यहाँ पर था, इसके बाद एक रिवर्सल आया था, अदरवाइज़ मार्केट ने यहाँ के बाद कोई रिवर्सल का कोई साइन नहीं दिया, एक फ्लैट टू पॉजिटिव नोट में ये ट्रेड करता रहा है। आगे में इसकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, अभी भी हम उन लेवल्स की बात करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इसमें रिवर्सल ला सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में हम सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर एक अच्छे प्राइसेस हो सकते हैं कि हम मार्केट में बाइंग करते चले। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ 5-6 महीने का एक टेन्योर था जो बहुत ही फ्लैट वे में ट्रेड कर रहा था, इसने अपने आप को एक्सटेंड किया, यहाँ से मार्केट में एक तेज़ी आनी
की एक रफ्तार हमें नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नेचुरल गैस ने अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाई है, डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे, इसने हर तरफ बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई हुई है। ये स्ट्रेंथ इस तरीके से है कि या तो नेचुरल गैस में जो बाइंग बनी हुई है वो लगातार कंटिन्यू रहेगी, जहाँ पर भी इसे एक थोड़ा सा ठहराव मिला, थोड़ा सा एक बैरियर मिला कि अब आगे बढ़ने में और परेशानी हो रही है, तो वहाँ से प्राइसेस का गिरना भी बहुत स्पीड से रह सकता है। देखिए, सेम चीज़ हमने पिछले कुछ टाइम पहले गोल्ड और सिल्वर में देखी थी कि गोल्ड और सिल्वर एक नए पे नया हाई लगा रहे थे। जब तक उसमें वो रैली बनी हुई थी, वो मोमेंटम बना हुआ था बाइंग का, मार्केट जो थे वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को स्ट्रांगली ऊपर की साइड पे लेके चलते जा रहे थे। सेम चीज़ अभी हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं। 250 के लेवल टच कर दिए हैं, मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ बनती चली जाएगी और ऊपर के लेवल्स हम देखेंगे, पर जहाँ पर भी इसमें एक थोड़ी सी एक करेक्शन आने जैसा कोई भी एक हल्का सा भी अगर टर्न नज़र आएगा, तो मार्केट में वहाँ पर एक गिरावट के साइन बहुत इजीली आपको चार्ट्स पे दिख जाएंगे। तो वो उस करेक्शन से बचने के लिए, ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं और आपको बहुत भारी नुकसान हो जाए। देखिए, नेचुरल गैस बहुत एक अच्छी कमोडिटी भी मैं इसे मानता हूँ, और रिस्की मैं उनके लिए मानता हूँ जो इसमें ट्रेड गलत तरीके से करते हैं। अगर आप ट्रेड सही तरीके से करेंगे तो ये बहुत प्रॉफिटेबल कमोडिटी आपके लिए बनी रह सकती है। ऊपर के प्राइसेस हैं, जैसे ही उसमें एक टर्न आएगा मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस है, लॉस आपको ज़रूर होगा, पर आप उस कंडीशन से निकल जाएंगे कि आपका लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था। अदरवाइज वरना अगर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा तो आपको प्रॉफिट भी लगातार होता रहेगा। तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, कौन कौन से डेली चार्ट्स पे हैं या इंट्राडे चार्ट्स पे हैं, किस पे भी हैं, उनकी अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें अगर इंट्राडे में कोई एक करेक्शन आने की कोशिश होती है तो सबसे पहला प्राइस है 3.32। ये लगभग यहाँ कहीं होगा 3.32। 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा और क्लियर शो होगा। 3.32 ये प्राइस है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। अब जो तेज़ी बनी हुई है, चांसेस ये हैं कि मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को और ज़्यादा इसमें गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट खुल सकता है, और उस गैप अप ओपनिंग को ये और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है और ऊपर के प्राइसेस पे, और हो सकता है कि एक दो दिन इसमें तेज़ी बनी रहे। ठीक है, वो आपको रिस्की ज़रूर लगेगा कि वहाँ पर बाइंग करना ऑब्वियसली रिस्की ज़रूर है। या तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं कोई भी छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर, जो भी बनेगा, या फिर आप वेट कर सकते हैं एक छोटे से टर्न के लिए। वो टर्न जैसे ही आना शुरू होगा मार्केट में, आप एक अच्छी खासी करेक्शन भी देख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आप सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर मैं सबसे स्ट्रांगली मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें, ख़ास तौर से इस तरीके के मार्केट में। रेंज में अगर मार्केट चल रहा हो तो मार्केट रेंज में रहता है, वहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे या ऊपर उस रेंज के बाहर हम लगा देते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आप ये सोचते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मार्केट में एक रिवर्सल का स्टार्ट हो चुका है। पहले वो एक पहला प्राइस ब्रेक करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा कर देगा, मार्केट अल्टीमेटली एक रिवर्सल मोड में भी आ जाएगा और आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके ही रखे रह जाएंगे। तो या तो अगर आपको बाइंग करनी ही है तो बाइंग का एक सही लेवल ये नहीं होगा, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए एक सही लेवल है। ठीक है, सबसे पहला प्राइस है 3.32। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, तो नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से भी मार्केट में आपको एक तेज़ी देखी जा सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी इस प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये प्राइस बिल्कुल तभी चेंज हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए जो लेवल सभी चार्ट को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्राइस है वो 15 मिनट के चार्ट्स में मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। नेक्स्ट प्राइस है 3.26। ये शायद लगभग यही लाइन होगी, 3.26। ये लाइन अगर ब्रेक होती है तो मार्केट में एक सेलिंग के इंडिकेशन आ जाएंगे। सेलिंग के इंडिकेशन इस तरीके से आएंगे कि मार्केट में
जो ये बाइंग बनी हुई है वो कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और मार्केट जो है वो एक रेंज में आकर ट्रेड करने लग जाएगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, पर उसके लिए वापस अपना हाई ब्रेक करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो 3.26 पे अगर आप सेलिंग करते हैं ब्रेक होने के बाद, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ एक ट्रेड माना जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिवर्सल कहाँ से आएगा। देखिए, रिवर्सल का मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। रिवर्सल आएगा इस लाइन पे 3.10, ये है रिवर्सल की लाइन। जिस तरीके से इसने अपने आप को ऊपर सस्टेन किया हुआ है फिलहाल यही 3.10 एक रिवर्सल की लाइन है। अगर ये अपने आप को ऊपर सस्टेन और ज़्यादा टाइम के लिए करता है तो ये रिवर्सल की लाइन यहाँ से और ऊपर बढ़ के यहाँ कहीं पर हो जाएगी, और ज़्यादा ऊपर जाता है मार्केट तो यहाँ पर इसके आने के चांसेस बन जाएंगे। पर फिलहाल 3.10 रिवर्सल की लाइन है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 3 लेवल बताया, मैं उन्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया 3.32, ये प्योरली इंट्राडे के लिए, और इसका चेंज होना बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्वियस सा लग रहा है कि मार्केट जो ओपन होगा वो गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा, तो फिर इस प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरा प्राइस मैंने आपको बताया 3.26, वो लगभग यहाँ पर होगा। ये प्राइस कांस्टेंट रह सकता है प्रोवाइडेड के मार्केट ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन ना करे और वहाँ से एकदम अगर डाउन साइड आने की कोशिश हो जाती है तो ये प्राइस यहीं रहेगा, अदरवाइज़ ये भी चेंज हो जाएगा, इसके भी चेंज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। पर इससे पहले जब तक 3.26 ब्रेक नहीं होता उससे पहले आप सेलिंग का बिल्कुल ना सोचें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, या तो आप मार्केट से बाहर रहें, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बाइंग की ही पोजीशन कहीं पर देखें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बहुत ही मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि सेलिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए। गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है, इतनी स्ट्रेंथ अभी नेचुरल गैस में नज़र आ रही है। ठीक है, और तीसरा जो मैंने आपको बताया सबसे लास्ट, वो है 3.10 यहाँ पर। ये रिवर्सल का लेवल होगा, ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वापस इसका हाई ब्रेक होना या नया हाई बनना वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शायद फिर नेक्स्ट ईयर हम उसकी बात करेंगे कि एक हाई ब्रेक हो रहा है, नया हाई बन रहा है। अदरवाइज़ 3.10 के ब्रेक होते ही मार्केट में एक रिवर्सल आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा नाइमैक्स नेचुरल गैस फ्यूचर पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।